मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी से नमस्कार। आप सब कैसे हैं? मैं आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत मस्त जबरदस्त रूप से चल रही होगी। एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय डीके सर में मैं स्वागत करता हूं। मैं डीके सर। प्यारे बच्चों, आज आप लोगों के लिए 20 क्वेश्चन लेके आए, जो कि हमारा मॉडल पेपर सेट आपका 4 होगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता रहे हैं। 3 आपके सेट हमने मॉडल सेट आपको बता रखे हैं। तीनों में मान लीजिएगा 60 क्वेश्चन हो चुके हैं। 10 बताने का टारगेट है, ठीक है ना। चौथा बता रहे हैं, अभी 6 और बचेंगे। यानी 10 का मतलब 20 से अगर गुणा करोगे तो 200 क्वेश्चन आपके हो जाएंगे। 200 क्वेश्चन से बेटा ज्यादा हो ही नहीं सकता आपका कि पेपर में आ जाए। वही 200 क्वेश्चन ले रहा हूं और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ले रहा हूं। प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। और हाँ, अगर मेरे चैनल पे नए हैं प्यारे बच्चों, तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि नोटिफिकेशन आपके पास पहले पहुंचे। प्यारे बच्चों, ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करें आप लोग। और इंस्टाग्राम में आप हमको सर्च कर सकते हैं बालाजी एकेडमी धानीखेड़ा के नाम से, ठीक है। वहां भी आपको सार्टिक सिखा रहे हैं हम, वहां भी आप लोग, और यूट्यूब चैनल पे भी आप लोग बने रहिए, ठीक है प्यारे बच्चों। शाम 7 बजे लाइव देखने के लिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांकों ए और बी के लिए कौन सी शर्त सही होगी? आपको पता यह है कि हमने यही बताया कि लासा गुणित मासा बराबर गुणनफल होता है। यानी पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर लासा गुणित मासा। अब आप लोग देख सकते हैं कि जो आपका डी नंबर लिखा है, पहली संख्या ए है, दूसरी संख्या बी है। कह रहा है ए बी का मासा गुणित ए बी का लासा। तो आपका प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर दूसरे की बात करते हैं। कहते हैं एक शून्योत्तर परिमेय संख्या एवं अपरिमेय संख्या का भागफल क्या होगा? भागफल बेटा हमेशा अपरिमेय संख्या होती है, तब भी ऐसी अपरिमेय संख्या होती प्यारे बच्चों, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर तीसरा आप लोग देखेंगे, ऑप्शन आपका बी सही। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखेंगे। तीसरा प्यारे बच्चों क्वेश्चन देखो, आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन तीसरा आ चुका है। ये क्वेश्चन आपका तीसरा स्क्रीन पे आ चुका है प्यारे बच्चों। देखो लिखा है, यदि यम बराबर 5 और यन बराबर m+7 है तो m² + n² का मान क्या होगा प्यारे बच्चों, ठीक है ना। एक बात बताओ, यन बराबर अगर हम यहाँ 5 रख दें + 7 रख दें तो कितना हो जाएगा? 12। यानी यन का मान कितना मिल गया? 12। तो हम लोग यहाँ रख सकते हैं कि अंडर रूट यम का स्क्वायर 12 का स्क्वायर, यानी इसका 5 नहीं, गलत हो गया प्यारे बच्चों, ठीक है। मान सही रखा, केवल बोल गलत दिया है। देखो यम का मान कितना है? 5 का स्क्वायर प्लस यन का मान 12 निकाले हो, 12 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25। इसका होता है 144 12 का, ठीक है प्यारे बच्चों। अब दोनों का अगर निकालेंगे तो 169 आता है। 169 जोड़ने पर तो ये कितने का वर्गमूल? 13 का है। ऑप्शन आपका प्यारे बच्चों देखो सी सही है। ऑप्शन कौन सा सही? सी सही है। आपकी स्क्रीन पे जा पहुंचा है प्यारे बच्चों। आपसे कहा गया है कि 38 25 के अभाज्य गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। 5 से सबसे पहले काट लो। 5 सत्ते 35, 2 बचा, 5 को 20, 5 25 होता है। 5 से काटो, 5 1 कम 5, 2 बचा, 5 को 20, 5 को 20, 5 45। कितने से कटेगा भैया? देख लो, 149 है। 149 कितने से कटता है प्यारे बच्चों? 5 से आप काटेंगे, 5 सत्ते 35, कितना बचा? 3, 32 हो गया। 5 छक्का 30, कितना बचा? 5 छक्का 30, 5 25। 5 से काटे भैया, 5 1 कम 5, फिर बचा कितना? 5 2 7, 2 बचा, 26 हो गया। 5 25, 5 ते 15 होगा। 3 से काटो, 3 5 15, 3 1 कम 3, 3 से काटो फिर 17 ते 51 हुआ थे, 17 1 कम 17 हो जी। तो यानी 38 25 के गुणनखंड कितने आगे? 5 गुणित 5 गुणित 3 गुणित 3 गुणित 17, ये आ गए हमारे। ऑप्शन देख लो, ऑप्शन एक बार मिला लो प्यारे बच्चों। पहला ऑप्शन आपका नहीं, पहला नहीं, ऑप्शन आपका डी सही है प्यारे बच्चों। देखते जाओ क्वेश्चन में, ऑप्शन आपका डी सही है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन चल रहा है, 5वां नंबर। 5 नंबर देखो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। कह रहे हैं कि a1x b1y प्लस c1x बराबर 0, c1 बराबर 0। दूसरा समीकरण लिखा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। कह रहे हैं कि आपको कंडीशन दिया है a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2। ये कंडीशन कब लगती? जब रेखाएं समांतर होती, संपाती होती हैं। तो ऑप्शन आपका बी सही है, रेखाएं संपाती हैं बी नंबर पे, ठीक है। बात क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे जा पहुंचा है।
कह रहा किसी संख्या का 1/3 भाग, माना संख्या यक्स है, माना संख्या बेटा यक्स है, संख्या बराबर यक्स। कह रहा है किसी संख्या का 1/3, यानी संख्या का 1/3 का मतलब यक्स बटे 3 कितना है 21 है, कितना है 21 है। तो संख्या ज्ञात करो, 3 एकम 3, ये गुणा करा दो, तो 21 गुणा 3, 3 से काटो, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 गुणा हो गया। तो यक्स बराबर हमारी कितनी हो गई, अगर 63 मान यहाँ रखेंगे तो 3 से काटोगे 21 आ जाएगा। ऑप्शन आपके प्यारे बच्चों कौन सा सही, सी सही हो जाएगा प्यारे बच्चों। बात क्लियर हो गई ना। अगला क्वेश्चन सी, हाँ सी ऑप्शन सही है ना। अगला क्वेश्चन 7वां नंबर स्क्रीन पे देखो। उसने कहा यह द्विघात समीकरण यक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस पी बराबर 0 का एक मूल -2 है, तो पी का मान क्या होगा। जब एक मूल दिया होता तो यक्स का मान वही मान लेते हैं, यही रखने पर। तो -2 का स्क्वायर प्लस 2 गुणित -2 माइनस का पी बराबर 0 हो जाएंगे 4, माइनस लगा है तो प्लस में चला जाएगा, सभी लोगों को पता है। -2 दूनी 4 माइनस पी बराबर 0, 4 4 कट जाएंगे, तो माइनस पी बराबर 0, तो पी बराबर 0, तो पी बराबर कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों 0। ऑप्शन आपका कौन सा, 8वां नंबर देख लो, सेम यही लिखा हुआ है, लिखा है एफ एक्स बराबर 3 माइनस यक्स प्लस 2x स्क्वायर। कह रहे यक्स बराबर 3 रखो तो एफ एक्स का मान होगा, तो एफ 3 यहाँ रखने पर, तो 3 माइनस 3 प्लस 2 3 का स्क्वायर, प्लस के माइनस के कट जाएंगे। F3 बराबर 2 इंटू ये हो जाएगा 9, 9 2 जा 18, यानी F3 का मान कितना आ गया बेटा, ये आ गया 18। ऑप्शन आपका बेटा डी सही है, डी सही है प्यारे बच्चों। बात समझ में आ रही ना, कोई दिक्कत है आपको। चलिए 9 नंबर देखो क्या लिखा है स्क्रीन पे देखो, क्वेश्चन आपके जा पहुंचा है। कह रहा है कि रैखिक समीकरण युग्म संगत है, संगत कब होता है, संगत है तो रेखाएं आपकी कौन सी होंगी प्यारे बच्चों, रेखाएं आपकी कौन सी होंगी। अब रेखाएं कौन सी होती हैं, देखो सबसे पहले बात तो रेखाएं जब युग्म संगत होता है तो रेखाएं संपाती होती हैं या प्रतिच्छेदी रेखा होती हैं। संपाती होंगी तभी एक दूसरे को काटेंगी, ठीक है। तो ऑप्शन सी कौन सा हो जाएंगी, प्रतिच्छेदी, प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएंगी। या ऑप्शन अगर होता तो फिर संपाती रेखाएं, ठीक है ना। अगर असंगत होता तो पहला ऑप्शन सही होता, समानांतर होती रेखाएं, ठीक है प्यारे बच्चों। 10 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, देखो स्क्रीन पे आपके जा पहुंचा है 10 क्वेश्चन। 10वां नंबर, त्रिभुज एबीजी समद्विबाहु त्रिभुज है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब ऐसे बना लीजिएगा, कह रहा कि ए बी बराबर ए सी, ए बी बराबर ए सी, तो ए यहाँ बनाओ, सी यहाँ बनाओ, बी यहाँ बनाओ। ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, तो ये वाला कोण इस कोण के बराबर होता है, यानी कोण बी बराबर कोण सी। जब दो भुजाएं बराबर तो दो कोण बराबर हो जाएंगे। ऑप्शन आपका सी नंबर सही है प्यारे बच्चों। देख रहे हो ना आप लोग, हाँ उस पे देखते जाओ। 11 नंबर क्वेश्चन हम आपको बता भी चुके हैं, ये वाला क्वेश्चन स्क्रीन पे देखना। 5 के 2 क्रमिक पूर्णांक गुणजों का गुणनफल 300 हम बताए हैं। पहली संख्या अगर यक्स है तो दूसरी यक्स प्लस 5 होगी, बराबर 300 हो जाएगी। तो यक्स स्क्वायर प्लस 5x, 300 को इधर ले आओ, बराबर 0 कर दो। हमने कहा कि 300 के गुणनखंड होते हैं 15 20 होता है। प्लस का 20 5 लाना बड़ी वाली संख्या, तो प्लस हो गई माइनस, यानी 15 उत्तर देगा। तो अगर यक्स की बात करें तो 15 हो गया, 15 में 5 जोड़ोगे तो 20 आ जाएगा। तो 15 का 20। ये क्वेश्चन हम बता भी चुके हैं, किस सेट में बताए हैं, बता रहे हैं प्यारे बच्चों, सेट नंबर 2। सेट नंबर 2 का 12वां नंबर आप लोग देख लीजिएगा, क्वेश्चन बताए हैं आपको 15 20। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा डी नंबर, ठीक है ना। अब चल रहे हैं 12 नंबर की ओर। कह रहा है कि एपी जिसके प्रथम 2 पद -3 व 4 हैं, यानी आपसे पूछा जाए तो A1 बराबर -3 है और A2 बराबर आपका 4 है। आपसे पूछ रहा है 21वां पद बताओ, क्या पूछा, 21वां पद बताओ, ठीक है ना। अब यहां से एक काम करो, देखो A1 A बराबर तो -3 मिल ही गया। अब D बराबर होता है A2 माइनस A1, A2 का मान 4, माइनस लगा लो तो माइनस माइनस प्लस, यानी कितना हो जाएगा 7। ठीक, बात समझो। यहाँ पे एक कीस ज्ञात करना है आपको, तो A प्लस n-1 इंटू डी होता है 21 -1 इंटू डी, 21। ठीक हो गया। A का मान -3 प्लस ये हो जाएगा 20 गुणित D का मान 7, तो -3, 7 दूना 14, 140 हो जाएगा। 3 प्लस है बीच में, क्या है, प्लस है प्यारे बच्चों। घटा दो प्यारे बच्चों, 3 घट जाएंगे तो कितना हो जाएगा 137। कितना हो जाएगा 137 हो जाएगा, ठीक है ना। बात समझ में आ रही,
137 आ रहा है प्यारे बच्चों, ये जो कि ऑप्शन में आपका नहीं दिया, दिक्कत वाली बात नहीं होगी। 13 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन में देखो लिखा है कि 0,5 और -5,0 के बीच की दूरी बताओ। तो अंडर रूट 0 माइनस माइनस प्लस 5 का स्क्वायर प्लस 5 माइनस 0 का स्क्वायर, यानी x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। 5 का वर्ग प्लस 5 का वर्ग यहाँ भी बचेगा, तो 25 प्लस 25 50। इसको क्या लिख सकते हैं कि 2 गुणित 25 ना, तो 25 को लिख सकते हैं 5 अंडर रूट 2, 5 अंडर रूट 2 वर्गमूल ले लिया। अब आपका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा प्यारे बच्चों? बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही? अब क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। कह रहे हैं 14 नंबर में कि एक कोण ए बराबर 30 अंश दिया है और 1 प्लस tan स्क्वायर या पान 1 प्लस काट स्क्वायर का मान बताना है। एक ही जगह पे 30 रख दो, तो 1 प्लस tan स्क्वायर 30 अपान 1 प्लस काट स्क्वायर 30, तो 1 प्लस, अब देखो tan 30 का मान कितना होता है? 1/√3। बात को समझियो है प्यारे बच्चों, ठीक है ना। अब बात करते हैं काट 30 का मान कितना होगा, तो √3 होगा, सबको पता है, स्क्वायर लगा लो। यहाँ से हल करना प्रारंभ करो प्यारे बच्चों। कितना हो जाएगा? 1 प्लस 1/3 हो जाएगा, 1 प्लस 3 हो जाएगा, 3 एक कम 3 दिए 4/3, 4/3 बटे कितना हो जाएगा? 4। अब जानते हो ये भिन्न है नहीं, तो एक मान लो इसके नीचे, ठीक। पहला चौथा हो जाएगा, दूसरा तीसरा हो जाएगा प्यारे बच्चों, सबको पता है पहला चौथा प्यारे बच्चों, दूसरा तीसरा होता है। तो 4 गुणित 1 हो जाएगा और 3 गुणित 4 हो जाएगा, 4 4 कट जाएगा, 1/3। ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा प्यारे बच्चों? डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 14 हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन लिखा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यदि एक बहुत अच्छा क्वेश्चन लिखा है 15 नंबर। यदि एक गोले की त्रिज्या को दोगुना कर दिया जाए, हमने गोले की त्रिज्या माना r है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होने वाली प्रतिशत वृद्धि निकालनी है। क्वेश्चन देखो स्क्रीन पे आ चुका है। CSA क्या होगा? तो CSA 4πr² होता है। कह रहे नई त्रिज्या निकालो पहले, नई त्रिज्या बराबर, तो नई त्रिज्या कह रहा दोगुना कर दो 2r हो जाएगा, तो नया CSA निकालो। नया क्या निकालना है? CSA। CSA क्या होता है? कर्व सरफेस एरिया, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा? 4π, r का मान कितना रखोगे? 2r। अब नया निकाल लो ना 2r का स्क्वायर, तो देखो 4π इंटू ये हो जाएगा 4r², तो 4 चौक 16, यहाँ कितना आ जाएगा? 16π आ जाएगा ना, और r²। अब निकालो वृद्धि, क्या निकालो? वृद्धि। तो वृद्धि 16πr² माइनस 4πr², वृद्धि कितनी आ जाएगी? 12πr², ठीक है ना। वृद्धि काहे में निकालनी? प्रतिशत में, तो वृद्धि यहाँ लिखोगे प्रतिशत, ऐसे लिख लो, तो 12πr², ठीक, गुणा 100% बटे काहे पे निकाल लो? 4πr² पे, 4πr² पे निकाल लो, तो πr² कट गया, 4 से काटो 3 कट जाएगा, तो 300% आ जाएगा। ऑप्शन आपका देखो प्यारे बच्चों, सी आपका ऑप्शन सही है प्यारे, ऑप्शन आपका सी सही है प्यारे बच्चों। एक बार नोट कर लीजिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखो पूछ लिएगा, सब्जेक्टिव भी पूछा जा सकता है प्यारे बच्चों। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है। अब 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। स्क्रीन पे देखो आपके 16 नंबर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो आपके स्क्रीन पे आ चुका। कह रहा एक क्षण की लंबाई, क्षण की लंबाई 1 अनुपात में है, तो इसको मान लो x, इसको मान लो √3x। जब अनुपात की बात करता है तो हम लोग मान लेते हैं ABC, थीटा बराबर कोण मान लो थीटा। सीधा सीधा लगा लो tan थीटा बराबर AB लंब बटे आधार BC हो जाएगा। तो लंब है x, ये है √3x, x कट जाएगा, 1/√3 आ जाएगा, 1/√3, ठीक। तो थीटा का कोण tan थीटा बराबर कितना आ गया? एंगल कितना आ गया? 1/√3। तो tan थीटा बराबर ये कितने का मान होता है? 30 का। tan में tan कटा, थीटा बराबर 30, यानी कोण कितना आया? 30 आ गया प्यारे बच्चों। ऑप्शन आपका ए सही है प्यारे बच्चों, दिख रहा है ना। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखो। देखो एक अगला क्वेश्चन 17 नंबर लिखा हुआ है, स्क्रीन पे देखो आ चुका है। अब इसमें माध्य ज्ञात करना। यार माध्य तो ज्ञात कर ही सकते हो आप लोग, करके बताओ, हम बता देंगे आपको, ठीक है ना। 17 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन ये आपके लिए छोड़ रहा हूं मैं। बार का मान दिया है 24.1। अब लगाइए आप लोग। और मोड का मान यानी बहुलक का मान 28 दिया है। आपसे माध्यक ME पूछ रहा है, क्वेश्चन मार्क, ठीक है ना। लगा लीजिए इसको, ठीक है प्यारे बच्चों। अब इसका उत्तर बताना कमेंट करके,
ठीक है ना। कौन कौन क्वेश्चन, एक 17 नंबर और एक 18 नंबर, दोनों का क्वेश्चन करके उत्तर बताओ हमको हल करके, ठीक है प्यारे बच्चों। अब उस 19 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। देखो 19 नंबर आ चुका है क्वेश्चन। देखो कह रहा है कि उपर्युक्त बारंबारता में बंटन बहुलक वर्ग होगा। बहुलक जिस पद की बारंबारता अधिक है वही बहुलक वर्ग है। तो 23 देखो 23 की है, तो 23 के सामने 20 से 30 लिखा है, यही हमारा उत्तर हो जाएगा, यही बहुलक वर्ग हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों। क्वेश्चन देखो 20वें नंबर में क्या कह रहा है, संबंध पूछ रहा है। माध्य, माध्यक एवं बहुलक के बीच संबंध बताओ, जो यहाँ पे लगाओगे प्यारे बच्चों। तो मोड बराबर यानी बहुलक बराबर 3 मध्यिका या माध्यक -2 समांतर माध्य, यही तो होता है कि नहीं होता। तो देखो इसका ऑप्शन आपका दूसरा सही है प्यारे बच्चों। कौन सा सही है, दूसरा ऑप्शन आपका सही प्यारे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों आज के 20 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हुए, सेट नंबर 4 है। कल मिलेंगे 5वां क्वेश्चन लेके, और कोई भी दिक्कत है तो आप लोग कमेंट करके बता सकते हैं और दोनों क्वेश्चनों का उत्तर कमेंट बॉक्स में दें प्यारे बच्चों। मिलते हैं अगली क्लास में, धन्यवाद। दैट्स ऑल, थैंक यू प्यारे बच्चों।